Hello, student. I am Dr. Lata Agarwal. Today, we will study of BA Part 3rd paper Modern Indian History on topic Uprising of 1857, its effects. The revolt of 1857, through completely suppressed, had shaken the British rule in India from its very foundation. Lord Cromer once remarked, I wish the young generation of the English would read, mark, learn, and inwardly digest the history of the Indian Mutiny. It bounds in lessons and warning. क्रॉमर का तात्पर्य था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा इसको कुचल दिया गया राजपूतों के सहयोग के माध्यम से, परंतु फिर भी हमें या अंग्रेजों की युवा पीढ़ी को भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इनसे पर मनन करना चाहिए। इसमें बहुत सारे लेसन्स एंड वार्निंग्स अंतर्निहित है। भारत पर नियंत्रण की विधियां परिपक्व हो चुकी थी और पुनः उन्हें स्थापित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से भारत में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित किया। इंग्लैंड की महारानी ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की और उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया और भारत की राजनीतिक सत्ता का सूत्रधार ब्रिटिश क्राउन को बना दिया गया। सर हेनरी रॉलिंसन जो कंपनी के डायरेक्टर थे, वे कंपनी की समाप्ति के पक्ष में थे। उन्होंने कहा, इस परिवर्तन का नाम बड़ा परिणाम नाम का परिवर्तन होगा। हमें भूतकालिक और भूत को संरक्षण करने में सहायता मिलेगी। हम नवीन प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ करके साम्राज्य के एक नवीन दौर की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत में वही पहला गवर्नर जनरल, वही पहले जैसा सैनिक और असैनिक प्रशासन चलता रहा। बस एक अंतर था, इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसके लिए 15 लोगों की एक एडवाइजरी काउंसिल निर्धारित की गई। महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ टेरिटोरियल पोजीशंस की नीति समाप्त कर दी गई और स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान का अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिलाया। 1858 की घोषणा में विश्वास दिलाया गया, हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म का क्यों न हो, स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के कार्य के लिए अपनी विद्या, योग्यता, ईमानदारी से करने से ही हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जो कि भारतीयों के लिए एक भ्रम था। 1861 में भारतीय जानपद सेवा अधिनियम अर्थात इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया। 1861 की सेना सम्मिश्रण योजना आर्मी अमलगेमेशन स्कीम के अनुसार कंपनी को यूरोपीय सेना संघ सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। इस विद्रोह के भावात्मक प्रभाव सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निकले। जातीय कटुता इस संघर्ष की सबसे दुष्टतम लिगेसी थी और पंच ने अपने व्यंग्य चित्रों में भारतीय को उपमानव जीव, सब ह्यूमन क्रिएचर को आधा गोरिल्ला और आधा निग्रो बना दिया था। भारत में साम्राज्यवाद के एजेंट्स ने समस्त भारतीय लोगों को अविश्वसनीय ठहरा दिया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का साम्राज्यवाद और जातीयवाद दोनों ने मिलकर एक ऐसा टेरर पैदा कर दिया जिसमें अंग्रेज एक स्वामी जाति की परंपरा के रूप में उभर गए। वह नवीन साम्राज्यवाद का औचित्य श्वेत व्यक्ति का बोझ
व्हाइट मैन्स बर्डन के दर्शन और अंग्रेजों की भारत को सभ्य बनाने की भूमिका द्वारा सिद्ध किया गया। इस प्रकार 1857 के विद्रोह ने एक युद्ध का अंत किया और एक ऐसे नवीन शोषणात्मक युग का प्रारंभ किया। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सामंतवादी युग का भय सदा के लिए समाप्त हो गया और 19वीं शताब्दी के आगे जाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नया स्वरूप धारण किया और उसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना रहा। धन्यवाद।